गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की जीडीसी क्लास में प्रणाली विश्लेषण और उसका विकास चक्र, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन आपका सब्जेक्ट का नाम है। इसमें हम देख रहे हैं, पहले हमने बताया कि प्रणाली क्या है, किसे कहते हैं, ये प्रणाली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, सिस्टम शब्द की उत्पत्ति। फिर हमने बताया कि इसकी क्या क्या विशेषता रहना, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, एक प्रणाली के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, एक प्रणाली में क्या क्या अवयव होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए, जो सभी प्रणाली के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, सत्य होगा। सिस्टम का मूल तत्व इनपुट आउटपुट प्रोसेस होती है। बेसिकली किसी भी प्रणाली के लिए तीन ही बातें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे में ह्यूमन सिस्टम, मानव प्रणाली, जन्म, जीवन, मृत्यु, उसी तरह के थ्री स्टेजेस होते हैं। लेकिन बेसिकली किसी तंत्र या निकाय प्रणाली को अच्छे से विस्तृत रूप से, एक साइक्लिक रूप से चलाने के लिए कुछ उसके और रिक्वायरमेंट, एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो वो क्या क्या हो जाते हैं, देखिए। इनपुट मतलब आगम, इनपुट के रूप में, जैसे मैं एक शिक्षा प्रणाली का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। इनपुट में आप स्टूडेंट क्लास आए तो क्या कहलाएगा, इनपुट्स। डिफरेंट प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रियाएं, मतलब डिफरेंट टाइप की क्लास आपने अटेंड की, सभी टीचर क्या की, प्रोसेस में क्या है, प्रक्रिया, पढ़ाई प्रक्रिया प्रोसेस में चला। आउटपुट, आप जब पढ़ने लिखने के बाद शाम को घर चले जाते हैं, वो आपका क्या होगा, आउटपुट। और क्या क्या सीखे, वो आपके आउटपुट में क्या रेटिंग, क्या प्राप्त की, वो आपका आउटपुट आएगा। लेकिन जब तक आप ये तीनों की, ये प्रोसेस में ये सारी चीजें बढ़ जाता है। प्रोसेस के अंदर क्या आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, ये पॉइंट किसके अंदर आ जाएगा, पूरा प्रोसेस। स्टेज कितने होंगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और ये प्रोसेस में ये सारी चीजें फिर से बढ़ जाता है। तो आप, जैसे मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा प्रणाली का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप आए और आपका जाना आउटपुट होगा, प्रोसेस यानी पढ़ाई। पढ़ाई अगर आपको मेरे समझ में आ रहा है तो क्या होगा, नियंत्रण। व्हाट आई एम सेइंग, गेटिंग माय पॉइंट। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, तो आप नियंत्रण में हो, मेरे कंट्रोल में। फीडबैक, फीडबैक हम आपसे लेंगे, आपको समझ में आया, नोट्स बनाए, क्या किए, होमवर्क किए, आपसे बैकअप जो लेना है, डेटा रिकवरी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फीडबैक बोलेंगे। और उचित माहौल जरूरी है। क्या पढ़ाई का कंडीशन है यहाँ पर, इन्वायरमेंट है यहाँ पर। अभी की डेट में देखिए इन्वायरमेंट नहीं है तो आपका क्लास नहीं लग रहा है। तो उचित वातावरण का होना जरूरी है। किसी भी सिस्टम के लिए एक उचित इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। इंटरफेस, इंटरफेस मतलब इंटरेक्शन। आप हमारे किस में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे इंटरेक्शन में रहेंगे, आकर्षण में रहेंगे, तब क्या कहलाएगा वो, इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जुड़ा होना, इंटरनली। तो हम लोग ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू, नेट कनेक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या कहलाएगा, इंटरफेस। या आपका आना ऑफलाइन में बोलता तो क्या कहलाता है, इंटरफेस। डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हो, कंट्रोल में हो। फीडबैक मतलब आप नोट्स वगैरह बना रहे हो, बैकअप बना रहे हो। इन्वायरमेंट मतलब ठीक से पढ़ाई का माहौल चल रहा है, वातावरण सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरफेस, आप जुड़े हो। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब एक कैलकुलस कैंपस के दायरे, रूल्स और रेगुलेशन के अंदर में रहना, क्या कहलाएगा आपका, बाउंड्रीज कहलाएगा। मतलब हम लोग कहाँ पे हैं, एक कैंपस के दायरे में हैं, इस कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को में रहते हैं, क्या कहलाएगा, बाउंड्रीज, एक सीमा। तो ये सभी प्रणाली के लिए सत्य होगा। किसी भी प्रणाली के लिए मिनिमम 7-8 तत्वों का होना जरूरी है। बेसिक तत्व 3 ही हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। इसको 1 बाय 1 और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये कहलाएंगे व्हाट इज सिस्टम, एक्सप्लेन सिस्टम एलिमेंट्स। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सिस्टम का डेफिनेशन बताएंगे, जो फर्स्ट क्लास में बताए थे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे। सिस्टम के 8 अवयव, इस एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन देंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक एक करके देखते हैं दोस्तों। थैंक यू।